तो भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेशन भाई साहब, फाइनली हम चैंपियन बन चुके हैं। भैंस की आंख रोहित शर्मा एज ए कैप्टन आता है 2021 में। भाई साहब सबसे पहले वो बंदा अपने को 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाता है। फाइनल में हारने के बाद उस बंदे को धड़ाधड़ गाड़ियां पड़ती है, वो बंदा केयरलेस हो जाता है, वो बंदा कुछ नहीं कर पाता, वो बंदा एक केयरलेस कैप्टन हो जाता है। उस बंदे का कुछ नहीं, उस बंदे को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। यही बोल आते हैं दुनिया के इंडिया वालों के कि भाई साहब रोहित शर्मा से केयरलेस कैप्टन नहीं है। फाइनल में ऐसा काम करके गया जो किसी ने नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं जल्दी अपनी विकेट पे। वही बंदा फिर 2024 के T20 वर्ल्ड कप में आता है और वो बंदा T20 वर्ल्ड कप उठा के लाता, अपनी एक भी बिना मैच हारे आज तक का रिकॉर्ड रहा है। सबसे आज तक अनबीटेड, एक भी मैच बिना हारे अपना वर्ल्ड कप उठा के लाता है। वही बंदा को फिर चैंपियन ट्रॉफी से 2-3 सीरीज घर पे हारने के बाद लोग ट्रोल करते हैं कि रोहित शर्मा में कैप्टनसी नहीं बची, रोहित शर्मा खत्म हो चुका है, इसको टीम इंडिया से बाहर कर दो, इसे नहीं खेलना। भाई साहब वही बंदा 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में एज ए कैप्टन जाता है और खेलता है, वहां से भी बंदा चैंपियन ट्रॉफी जितवा के लाता है। भाई साहब दुनिया लोग उसको रिटायरमेंट करवाने के लिए उसके पीछे पड़ती है, लेकिन वो बंदा अपनी जिद से हटता नहीं कि भाई साहब मैं चैंपियन ट्रॉफी खेलूंगा और खेलूंगा ही नहीं, जीत के भी लाऊंगा। और वो बंदा अपनी कैप्टनशिप में चैंपियन ट्रॉफी जीत के लाता है। भाई साहब दो भाई दोनों तबाही, एक के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 76 रन है, एक के 2025 की चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में 76 रन है। नहीं भैंस की आंख कोई रोकने वाला नहीं है, रोको को नहीं। भैंस की आंख एक की उधर 2-3 विकेट जल्दी गिर जाती है, वो वहां से पारी संभालता है, 76 रनों की पारी खेलता है। सेम काम आज रोहित शर्मा ने किया, 2-3 विकेटें जल्दी गिर जाती है, उसके बाद भाई साहब वो पारी संभालता है और 76 रनों की पारी खेल के अपने इंडिया के चैंपियन ट्रॉफी जीतने के भाई साहब तो उसको और करीब लाता है कि भैंस क्या मैं 76 रनों की पारी खेल के जाता हूँ। उसके बाद जितनी तारीफ भाई साहब रोहित शर्मा की उतनी तारीफ श्रेयस अय्यर की भी होती है। भाई साहब वो बंदा प्रेशर सिचुएशन में बार बार आता है, निखर के आता है। नहीं भाई साहब जो बंदा एक बार टीम इंडिया से ड्रॉप हो जाता है वो बंदा वापस आने के बहुत कम चांस रह जाते हैं। वरुण नायर को देख लो भाई साहब, लगातार 7 सेंचुरी ठोक दी, भाई साहब बंदे का कोई कमबैक का चांस नहीं। भाई साहब वहां से श्रेयस अय्यर ने हौसला ने हार के भाई साहब कंटेंट परफॉर्मेंस देना, नहीं भाई साहब कंटिन्यू परफॉर्मेंस देना। भाई साहब बंदे ने हार नहीं मारी, वैसे बंदा वो जाता है कि भैंस की आंख तो मेरा कोई चांस ही नहीं है, 140 करोड़ की जनता में अगर अब मेरे को बीसीसीआई ने ड्रॉप कर दिया तो हम तो मेरा कोई चांस ही नहीं बनता। लेकिन बंदा मेहनत करता है, अपने टारगेट से भटकता नहीं है, वो बंदा वापस टीम इंडिया में आता और चैंपियन बनता है। फाइनल में सेमीफाइनल में भाई साहब उसकी सेमीफाइनल में वो 75 रनों की पारी खेल के जाता है, फाइनल में 62 बॉलों में 48 रन बना के जाता है। तो भाई साहब और अब हार्दिक पांड्या ने कह दिया भाई साहब ये तो हलवा है, नहीं वो 2024 वाला आइकॉनिक वो जो रिएक्शन दिया था वही आज दे दे कि भाई साहब ने रोहित कि हार्दिक पांड्या के होते हुए ट्रॉफी क्या चीज है, ट्रॉफी ऐसे जिता के ले आ जाऊंगा। फाइनल क्या होता है, भाई साहब बंदा आता है 16 बॉलों में 18 रन मार के जाता है। जब प्रेशर सिचुएशन थी वहां पे भी नहीं भैंस की आंख, वहां पे भी बॉल टू बॉल रन चाह रहे थे, नहीं वैसे 2-4 बॉल आगे पीछे होती, 2-4 बॉल खा जाता वो, मान लो 10 में 16 बॉलों में वो 10 रन बना के जाता तो 6 बॉलों का और प्रेशर आ जाता लास्ट में। तो भाई साहब वहां रोज हार्दिक पांड्या की दाद देनी पड़ेगी। भाई साहब 16 बॉलों में 18 रन ठोक के गया था। भाई साहब सेम टू सेम बापू, भाई साहब 39 रन बना के गया बंदा। नहीं भैंस की आंख प्रेशर सिचुएशन में आकर बार बार, वैसे ही T20 वर्ल्ड कप में भाई साहब प्रमोट किया गया है अक्षर पटेल को ऊपर, नहीं जब वो बार बार टीम इंडिया पर प्रेशर आता है वहां से एक पार्टनरशिप बनाने के लिए भाई साहब जितना जरूरी अक्षर पटेल है फिलहाल उसके अब 5 नंबर KL राहुल के नंबर पे खेल रहा है फिलहाल, बस यही कारण है क्योंकि वो पार्टनरशिप बनाता है भाई साहब। तो भाई साहब पाकिस्तानियों जल रही होगी खूब, नहीं भाई साहब इंशाल्लाह इंडिया सेमीफाइनल में हारेगी, ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, अपने घर पे होगा। नहीं घंटे के होस्ट हो तुम, इंडिया को हराने चले थे, नहीं भैंस क्या तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो टीम नहीं भैंस क्या कल कोई भी टीम अपना साथ नहीं दे रही थी कल तक की भाई साहब कि चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल इंडिया जीतेगी,
अफगानिस्तान को छोड़ के। नहीं भाई साहब, ऐसे वक्त में पता चलता कौन आपका भाई है कौन आपका। सारी दुनिया कह रही थी न्यूजीलैंड जीतेगी, न्यूजीलैंड जीतेगी। और पहले पाकिस्तानी वो कह रहे थे सेमीफाइनल तो ऑस्ट्रेलिया। पहले तो तंबू डाल के ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने बाहर किया कि तुम तो सेमीफाइनल से घर निकलो। नहीं, तुम तो सीधे दुबई से घर जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ खेलने वोड़ने का। तुम वापस पाकिस्तान नहीं, वापस दुबई से ऑस्ट्रेलिया के नहीं लोग। फिर दुनिया न्यूजीलैंड की तरफ होती कि अब तो फाइनल न्यूजीलैंड जीतेगी। वहां से भाई साहब आता है अपना रोहित शर्मा एज ए कैप्टन, कहता आओ मैं भी यही बार देख रहा हूँ। दो कितने पुराने बंदे, 25 साल पुराना बदला लेकर बैठा था रोहित शर्मा। 2018 के वनडे ओडीआई वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल का बदला था। ऐसे भूलने वाला बंदा नहीं था भाई साहब। आते ही जो तुड़ाई की शुरुआत में, उसके बाद विकेट जल्दी गिर जाती है। मानना कि देखो रोहित शर्मा अपनी विकेट भाई साहब देखो 11 डॉट बॉल खेल जाना भाई साहब, आप पूरा मेडिन ओवर निकाल देते हो 2। उसके बाद प्रेशर सिचुएशन में आकर विकेट गिरती है। रोहित शर्मा की यहाँ गलती हुई है बहुत बड़ी कि भाई साहब वो बाट 11 बॉल डॉट खेल कर 2 मेडिन ओवर काट दिया भाई साहब। विकेट गिरनी थी, प्रेशर सिचुएशन आनी थी। तो भाई साहब फाइनली इंडिया जीत चुकी है। अभी तक खुशखबरी ये है कि भाई साहब रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा में किसी ने संन्यास नहीं लिया। सबसे बड़ी बात यही है फिलहाल। नहीं बहस क्या, रोहित शर्मा ने कहा था कि भविष्य में देखेंगे, अभी ऐसा कोई सिचुएशन हम आगे खेलेंगे। तो भाई साहब इससे ये भी कंफर्म होता है उसको 2027 वाला वनडे वर्ल्ड कप उसके दिमाग में चल रहा है। असली वर्ल्ड कप वो उसी को मानता है भाई साहब। वो जब तक उसको जीतेगा नहीं ना तब तक छोड़ेगा नहीं। न्यूज वो जीतेगा हर हाल में 2026 का 27 का ओडीआई वर्ल्ड कप। सॉरी। तो भाई साहब रोहित शर्मा और विराट कोहली अभी तक रिटायरमेंट का कोई चांस नहीं है उनका। भाई साहब उनके दिमाग में चल रहा है कि भैंस के हम 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे और जीतेंगे। किसी भी हाल में हमें कोई रोकने वाला नहीं है। तो भाई साहब फाइनली पहली वर्ल्ड कप उठाने में हमें 12 साल लग जाते हैं और दूसरा वर्ल्ड कप उठाने में रोहित शर्मा की कैप्टनसी में सिर्फ 8 महीने लगते हैं भाई साहब। नहीं, पिछले 8 महीने पहले हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था, उसके तुरंत बाद हम चैंपियन ट्रॉफी जीत गए 8 महीने के बाद। और नहीं भाई साहब रोहित शर्मा को ये तो 2-4 पहले मिल जाते थे, 2-4 साल तो भाई साहब 1-2 और निकाल के देता था वो वर्ल्ड कप है। नहीं बहस क्या यार शानदार परफॉर्मेंस देके गया। नहीं भाई साहब माननी पड़ेगी, जो बंदे कल तक रोहित शर्मा को ट्रोल कर रहे थे कि भैंस क्या रोहित शर्मा खत्म हो गया, रोहित शर्मा के पास कोई परफॉर्मेंस नहीं बची, रोहित शर्मा को जितना जल्दी हो सके बाहर करो। भाई साहब आज वही बंदे कह रहे हैं कि रोहित शर्मा जैसा कैप्टन नहीं। जहां अब कपिल देव, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी का नाम आता था, वहां अब रोहित शर्मा का नाम आएगा। भाई साहब देखो सबसे बेहतरीन कैप्टन मानोगे तो भाई साहब रोहित शर्मा से कोई नहीं है। आईपीएल में जिस महेंद्र सिंह धोनी ने 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है, उस महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ 4 बार महेंद्र सिंह धोनी को हरा के आईपीएल ट्रॉफी जीती है भाई साहब रोहित शर्मा ने। तो इसको महेंद्र सिंह धोनी से कम मत मानना भाई साहब। और इसको तो मौके कम मिले अभी, और ये 2 ट्रॉफी जीतगा और तीसरी और जीतेगा ये ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 का। जब तक ये जीतेगा नहीं ना भाई साहब तब तक 2027 के वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा सांस